वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका मैंने सारी बातें मान ली। आपका टारगेट आप लोगों ने कहा कि मैं एक दिन पहले दे दिया करूँ, मैं एक दिन पहले दे देता हूँ। और क्या आज बड़ा डिमोटिवेट सा फील हो रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो फिर भी मैंने कहा चलो टारगेट का ही वीडियो है। थोड़ा इसमें पता है टारगेट के वीडियो बनाने पीछे से सब कुछ टाइप करना होता है, जो वो लेखक और रचनाएँ वो सब करके फिर एक नया तरीके से हमें आना होता है, तो इसीलिए थोड़ा आज कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो कोई ना, हमने कहा टारगेट तो देना ही है। कभी वो सबके साथ होता है, हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमारा मन नहीं लगेगा, नहीं लग सकता भी नहीं लग सकता। देखो एक चीज़ और है, पढ़ाई कब लगी? जब एग्ज़ाम डेट के बारे में पता होगा। देखो एग्ज़ाम डेट कभी भी हो, एग्ज़ाम डेट अब पता है कि कोई कुछ भी कहे कि नवंबर दिसंबर हो, आज तो हद कर दी लोगों ने कि दिसंबर बाद, कि आर ओ का एग्ज़ाम की दिसंबर में है, तो हो सकता है यूपीपी का एग्ज़ाम दिसंबर के बाद हो, जनवरी 2025 में। देखो कहने वाले कुछ भी कह रहे हैं, हम भी कोई अपना सोर्स है एग्ज़ाम डेट के बारे में थोड़ा सुन लो। हम भी अपना सोर्स बताते हैं तो वो क्या नाम गलत नहीं होता है। अब देखना कि रेडियो ऑपरेटर वाला हम बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि आपका 28 जुलाई से 7 अगस्त के वो क्या नाम 28 उसके जून से 7 अगस्त के बीच, 7 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना है रेडियो ऑपरेटर का, जो कुछ हमें क्या नाम इनपुट्स मिलते हैं तो हम वो बता देते हैं। हम कोई भर्ती बोर्ड नहीं है और वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका एग्ज़ाम डेट जुलाई 20 जून के बाद कभी भी क्या नाम, और 20 जून के बाद तो जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक तक कभी भी आ सकती है, क्योंकि पता है कोई कुछ भी कहे, मुझे नहीं पता है। देखो जो कानून है, जो पेपर लीक कानून है, वो 2 दिन में बन जाए। कानून बनने में क्या ना 10-20 घंटे नहीं लगते, और पहले से काम चल रहा है। कानून पेपर लीक कानून पे बनाना है। और आपकी देखो पेपर लीक कानून का मतलब पेपर से पहले कानून, ना कि एग्जाम डेट से पहले कानून। एग्जाम पेपर आता रहेगा, एग्जाम डेट आते क्या नाम पेपर एक जो क्या नाम दिन होगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन आता रहेगा, लेकिन एग्जाम डेट पहले डिक्लेयर हो जाएगी। और क्या नाम तब तक कानून बन जाएगा। कानून तो पेपर तक बन जाना चाहिए, ना कि एग्जाम डेट तक बन जाना चाहिए ना। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपका पेपर है, मुझे पूरा भरोसा है अभी भी भर्ती बोर्ड पे। जो क्या नाम सेंटर, देखो मेन चीज़ होती है सेंटर लिस्ट। सेंटर लिस्ट है वो सभी जिलों की फाइनल हो गई है कल शाम को सेंट्रल लिस्ट सभी जिलों की फाइनल हो गई। अब इन्हें कराना क्या है? पेपर कराना है। और जो हमारे नए डीजी साहब हैं ना, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इस बार नकल हो सकता हो जाए, लेकिन उतनी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर। 4-5 हज़ार तो बच्चे हर वैकेंसी में चले जाते हैं। तो एक चीज़ और हम गारंटी ले रहे हैं कि इसी टारगेट सीरीज से आप लोगों को 25 क्वेश्चन जीएस के और 100% सिलेक्शन, मतलब को ऑल सब्जेक्ट से दिखा के क्या करके मतलब दिखाएंगे कि आपको सिलेक्शन इस टारगेट सीरीज से कैसे होता है। जिसने भी फॉलो कर ली, मैं आज गारंटी ले सकता हूँ पूरा, और क्या नाम 100% गारंटी लेता हूँ कि टारगेट सीरीज आप लोगों ने फॉलो कर ली, आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और जो जीएस का रोना है ना, जीएस का रोना 25 क्वेश्चन आपको 101% हम इसी क्या नाम स्क्रीन शॉट के साथ दिखा देंगे इसको, ठीक है। टारगेट से अब खुश हो तो पढ़ाई पे लगते हैं। चलो चलते हैं अपने टारगेट पे। सबसे पहले हम क्या नाम जो खोज और खोजकर्ता करवाते हैं, होम्योपैथी की खोजकर्ता कौन है? हैनीमैन है। एंटीजन के लैंडस्टीनर, एंटीजन जो ब्लड वाला होता है। बैक्टीरिया के एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है बैक्टीरिया के? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, रेबीज का टीका लुईस पास्चर। तो होम्योपैथी के हैनीमैन, एंटीजन के लैंडस्टीनर, बैक्टीरिया के ल्यूवेनहॉक, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, रेबीज का टीका लुईस पास्चर। जो हमारा टारगेट डेली चलता है, जो फर्स्ट डे कोई भी टारगेट शुरू करे बीच में या बाद में, वो हमेशा फर्स्ट डे से शुरू करे। क्योंकि टारगेट नहीं है, ये पढ़ाई है। ये टारगेट इसे नहीं कह सकते हो, इसे टारगेट नहीं, इसे पढ़ाई कहेंगे। ये पढ़ाई होती है हमारी, ये आपका टाइम टेबल है। तो आपके क्या नाम खोज और खोजकर्ता हो गए। अब देखो क्या लेखक और उनकी रचनाएं। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरतमुनि ने लिखा। नाट्यशास्त्र किसने लिखा? भरतमुनि ने लिखा। कामसूत्र बादशाह ने लिखा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा। अवंती सुंदरी किसने लिखा? अवंती सुंदरी किसने लिखा? अवंती सुंदरी लिखा है किसने? आचार्य दंडी ने। अवंती सुंदरी किसने लिखा? आचार्य दंडी ने। अवंती सुंदरी आचार्य दंडी ने। 10 कुमार चरितम किसने लिखा? आचार्य दंडी ने। 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी दोनों दंडी ने ही लिखा है, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र भरतमुनि ने, कामसूत्र बादशाह ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने, अवंती सुंदरी आचार्य दंडी ने, और 10 कुमार चरितम आचार्य दंडी ने। ये दोनों बुक्स किसने लिखी? आचार्य दंडी ने लिखी। तो आगे चलते हैं। सबसे बोलिए, सबसे वीआईपी बोलिए। आज हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या शाम तक करवा सकते हो आप लोग सब्सक्राइबर? देखो हमें भी यहीं से मोटिवेशन मिलता है। कोई ना पैसा है ना कोई है, इतनी मेहनत है आप लोगों के लिए। देखो किसी की भावनाओं को समझा करिए, ऐसा मत समझे करिए कि हाँ कोई भी कुछ भी कहे, ऐसा नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो आज शाम तक आज हमें भी 6K का गिफ्ट दे देना, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और सबसे पहले एक बात है, आपकी एशिया महाद्वीप की देश राजधानी मुद्राएँ ख़त्म हो गई हैं। एशिया महाद्वीप की
हैं। एशिया महाद्वीप की देश राजधानी मुद्राएं खत्म हो गई। तो कैसे आज जो लास्ट 6 बची इसके बाद एशिया महाद्वीप फिनिश हो गया। लाओस की क्या नाम राजधानी वियंतियन, इसकी मुद्रा है कीप। ओस को किस में लोगे? जैसे कोई ओस होती है, बूंद होती है, घास पे होती है, घास पे होती है कि घास है, देखो घास भी मिल गई यहाँ पे, घास इसे मानो, इस पे ओस की बूंद होती है, कीप में लोगे? कीप कैसी होती है पता है? कीप आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे करके होती है, रुक जाओ, हाँ ऐसे करके होती है कीप। कीप ऐसे ही तो होती है, ऐसे, और फिर ऐसे नीचे होता है, फिर यहाँ पे भी ऐसे होता है, तो कीप होती है ऐसे करके। तो ओस को किस में लोगे? कीप में लोगे। ला ओस, ओस को किस में लोगे? कीप में। ट्रिक होती है याद करने की, वरना 80 देश और मुद्रा हमने करा रखी हैं। तो लाओस की राजधानी वियंतियन, इसकी मुद्रा क्या नाम मुद्रा कीप है, वो क्या नाम मुद्रा कीप है। लेबनान, 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 लेबनान रुत आई है, पिया मिलन की रुत आई, लेबनान मिलन, लेबनान कैसे भी याद कर लो। लेबनान की राजधानी बेरूत, बेरूत, इसकी मुद्रा लेबनीज पाउंड, लेबनीज पाउंड। वियतनाम की मुद्रा हनोई, वियतनाम। आपको क्या नाम किसकी तरह यातना दी गई? डॉग की तरह। इस वियतनाम यातना दी गई डॉग की तरह। इसकी राजधानी क्या है? हनोई, इसकी राजधानी क्या है? हनोई। सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर इसकी मुद्रा है, सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर की देखो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, सीधे एक साथ यहाँ पे एक चीज़ जोड़ लें। जो FDI है भारत में, जो क्या नाम इसमें आता है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आई थी? सिंगापुर से आई थी। FDI फॉरेन क्या नाम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बता दें FDI सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आई थी। सीरिया की राजधानी दमस्कस, सीरिया की राजधानी दमस्कस। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, तो इनको क्या नाम, आपका एशिया महाद्वीप खत्म हो गया। और हम आपसे एक ही क्या नाम डिमांड करते हैं क्या, कि आप हमें आज लिख के बताइएगा कि देखो जिन्होंने टारगेट फॉलो किया होगा उन्होंने सब सारी देश राजधानी मुद्राएं लिखी होंगी। टोटल कितने देश हैं? 40, 44, 45 कितने भी देश हैं, टोटल लिखना कि एशिया महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, एशिया महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, एशिया महाद्वीप में कुल देश कितने हैं। लास्ट में लिख के जाना एशिया महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, ज़रूर बताना है। कमेंट करोगे? हाँ 100% करना। और देखो 4, 4, 5, 5, 10, 10 हो गई, जो कुछ भी करना था। अब उसके बाद आप आज सितंबर का करके आओगे, कल जो अगस्त का महीना आपने करी किया होगा, वहीं पे हमारा बर्थडे भी पड़ा होगा। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसी दिन हमारा बर्थडे पड़ता है 15 अगस्त को। तो सितंबर कब है? आज सितंबर का महत्वपूर्ण दिवस याद करके आना। और उसके बाद पता है अब 3 ही बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 दिन के बाद आपका स्पेशल टॉपिक में पता क्या शुरू होगा? जो क्या नाम संगठन है, डेली 2 संगठन कराएंगे, डेली 2 संगठन कराएंगे। आप भरोसा नहीं करोगे कि लोग कॉपी कर रहे हैं, हर चीज़ कॉपी कर रहे हैं, और हर चीज़ एक नए रूप में आएंगे। और एक चीज़ साथ में बता रहे हैं, UPSI की वैकेंसी के बारे में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। UPSI की वैकेंसी की इतनी तेज़ चर्चा शुरू हुई है कि जुलाई में नोटिफिकेशन दे सकते हैं। अब ये भी मत कहना ना आए तो आप लोग कह दो कि नहीं आपने तो कहा था जुलाई में आएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में आपका क्या नाम नोटिफिकेशन इसका मिल जाए, UPSI का। और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, किसका? UPSI का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो सकता है। UPSI वाले ज़रा ध्यान दें अपनी चीज़ पे। तो आप सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स अच्छे से याद करना, थीम ना भी हो तो महत्वपूर्ण दिवस तो याद ही कर लेना। और इसके बाद एक चीज़ है कि जो ये टारगेट फॉलो कर रहा है UP के लिए, इसमें से 80% पूरा UPSI के लिए आप समझो कवर कर रहे हो। देश राजधानी मुद्रा एक आएगी UPSI में, पूरी आपने रट डाली UPP वालों ने, तो कितना ज़्यादा आप लोग इससे बेनिफिट पाओगे। अभी नहीं आगे चीज़ दिखाई देगी, तो सितंबर के पूरे रट के आना। अब रट के आना, और एक चीज़ जनवरी से लेके आप मार्च तक रिवीजन भी करना, मार्च तक रिवीजन करना। और नहीं है पढ़ना कितना, आज पूरा रिवीजन करके आओ। क्या नाम आज जनवरी से लेके आप सितंबर तक, सितंबर के याद करके और पूरा रिवीजन मारो कि हम भूले हैं कि नहीं भूले। देखो हर किसी के साथ समस्या होती है, हम भूलें या ना भूलें, हर किसी के साथ एक समस्या होती है कि वो इंसान भूल जाता है। सब बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन रिवीजन पढ़ो चाहे कम, लेकिन रिवीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। रिवीजन के अंदर जितने स्टार मार पाओ उतने स्टार मार लो, जिसने जितना रिवीजन कर लिया उसी का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जो नहीं कहते भैया हम क्या नाम उसमें फंस जाते हैं, ऑप्शंस में फंसना रिवीजन ही बचाएगा। तो सितंबर के आप लोग कवर करके आना। आपने देखो आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद स्पेशल टॉपिक खत्म होने वाले हैं, एक और बचा स्पेशल टॉपिक, बस आप समझो स्पेशल टॉपिक से आपका उद्धार हो गया। फिर उसके बाद आप पर्यावरण, जनसंख्या और
2-3 चैप्टर बचेंगे, उनको हम बाद में देख लेंगे। तो कल आप लोग क्या ख़त्म करके आओगे? पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था। ये हमारा क्या नाम क्लास है, लगभग 4400 लोग देख चुके हैं। एक चीज़ और है, जो वीडियो देखो फ़ायदा सब उठाते हैं। जीएसटी लगभग में हमारी 8000 पहुँच चुकी है, जीएसटी और क्या नाम विमुद्रीकरण। सब अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप उनको तो सब कुछ दे चुके हो, जो कुछ नहीं आपको देते हैं, सिर्फ आपको एक मूर्ख बनाते हैं। हमने आपके लिए सब कुछ डेडिकेट कर दिया है। तो 23 मिनट का वीडियो है, इसे 2 बार देखना डबल स्पीड में, और नोट्स इसके पीडीएफ हो नहीं तो निकलवा लेना, नहीं तो 60 नोट्स आप बना पाओ तो उनके लिख लेना नोट, ठीक है। तो आप पुलिस प्रशासन ये वाला टॉपिक स्पेशल करके आओगे। रही बात अब किसकी, पॉलिटी में, संविधान में। पॉलिटी में आप क्या करके आओगे, देख लो। पॉलिटी में एक क्वेश्चन यूपीपी 2018 में पूछा गया था, रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। अब प्रेजेंट में कौन है? रामनाथ कोविंद नहीं, रामनाथ कोविंद 15वें नंबर के होंगे शायद। हाँ, उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे। हाँ, प्रणब मुखर्जी 2017 में रामनाथ कोविंद में थे 14वें नंबर के। उसके बाद 15वें नंबर की कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। तो आज सारे राष्ट्रपति याद करना, सारे राष्ट्रपति याद करना, और राष्ट्रपति में देखना, राष्ट्रपति वाला टॉपिक हमने पढ़ा है उससे पढ़ लेना जाके पूरे राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति वाला पढ़ के टॉपिक, और उसमें देखिएगा कि कौन निर्विरोध हुए थे और किन्होंने क्या नाम उस पे डाक बिल पे क्या नाम अपने पॉकेट वीटो क्या नाम वीटो पावर यूज किया था, सब कुछ उसमें जो राष्ट्रपति का टॉपिक है उसको क्या नाम हमारा एक बार वीडियो पूरा देख लेना, आपको राष्ट्रपति नामक सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन सारे राष्ट्रपति आपको याद होने चाहिए, कैसे क्रम से याद हो जाएंगे। 2 बार रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार रहे थे, ठीक है, 52 से 62 तक। तो ऐसे करके याद कर लो, पहले क्रम के थे, फिर दूसरे क्रम के, फिर यहाँ तो देखो मैंने इस पीडीएफ में जो कराई है पीडीएफ, उसमें क्या नाम सीधे क्रम भी लिखा है कि कौन से क्रम के कौन सा किसको क्रम माना जाएगा। बाकी आप लोग खुद अपना क्रम देखते हो कि पता नहीं कौन सा किस क्रम पे माना जाएगा। तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले पूछा जाए कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। फ़खरुद्दीन अली, क्या नाम जब हमारे देश में क्या नाम वो लगा था इमरजेंसी, तब उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था? तब फ़खरुद्दीन अली थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फ़खरुद्दीन अली हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब। उसके बाद सारे याद कर लेना, आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति नामक टॉपिक आज पूरे राष्ट्रपति सारे याद करके आना। आज देखो जीके का हम स्टार्टिंग में ख़त्म कर देते हैं, और इतिहास में आप लोग याद करके आओगे मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य का उदय किसका? मगध साम्राज्य का उदय, मगध साम्राज्य का उदय। आप लोग इस टॉपिक को हिस्ट्री में कवर करके आओगे। को मैंने संविधान बता दिया, सब कुछ बता दिया। जीएस का आप लोग इतना देखो, जीएस में करने में 25 क्वेश्चन 100% क्लास नोट से आ जाएंगे, भरोसा रखिएगा। और आपका टारगेट भी इतना होना चाहिए। और जो क्रिया हम बताए थे कल, वही जो कल भी मैंने ये चीज़ बता दी थी कि क्रिया आपकी सेम रहेगी। जो क्रिया नामक टॉपिक आज आपका खत्म हो जाना चाहिए, पूरा क्रिया टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। फिर पता है हम साहित्य और वोके पे ध्यान देंगे सिर्फ। उसके बाद जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, देखो क्रिया खत्म, काल खत्म हो जाए, उसके बाद समास खत्म हो जाए, समास के बाद क्या बचेगा? संधि, और संधि के बाद एक और बचेगा क्या? अलंकार। कहीं पे है? हाँ, अलंकार कहीं पे भी है। ओके ना, 4 टॉपिक बचेंगे इसके बाद, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि आपका जून में ये जो टॉपिक वाइज वाला सिस्टम है, टॉपिक जो है वो खत्म हो जाए जून में। उसके बाद जुलाई में आपकी वोकेब और साहित्य, वोकेब और साहित्य चलेगी, साहित्य और वोकेब। किसमें? जुलाई में। वोकेब और साहित्य आपकी कवर करवा देंगे। यकीन मानिएगा, इतना पढ़ने के बाद भी 32 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपके अंदर कमी होगी। क्योंकि पढ़ने वाली कमेंट देखा करो कि लड़के कह रहे भैया 180 से हम 230 पहुंच गए, 240 पहुंच गए। मतलब इतना मोटिवेशन फील होता है कि वास्तव में हमने टारगेट में कुछ अचीव करवाया है बच्चों को। और कमाल की बात देखें, 1700 बच्चे फॉलो करते हैं अच्छे से टारगेट। और अब आज आ गई है रीजनिंग। रीजनिंग में आज 257 क्वेश्चन नंबर 257 तक आप करके आओगे। सीरीज के क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था, देखो जो आज फॉलो कर रहा है वो फर्स्ट, जो पहली बार आया हो वो फॉलो हमेशा क्या नाम उसके क्या कह रहे हैं, हमेशा डे 1 से फॉलो करोगे, डे 1 से फॉलो करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 257 नंबर तक आज करके आओगे। 257 नंबर तक इसमें सीरीज सारे दिए। फिर भी आपके अंदर सीरीज की क्या नाम दिक्कत रह जाती, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी आपके रिवीजन में, आपकी पढ़ाई में। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2009 में क्वेश्चन आया था, और लास्ट क्वेश्चन यही है 257 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 +1 +1 +1 +2 +2 +2। तो इस सीरीज को जब आप 257 क्वेश्चन सीरीज के कर लोगे आज, आप मतलब कि वो मत करना स्पेशल टॉपिक। और जो कह रहे थे भैया डिसीजन मेकिंग और क्या कह रहे हैं उससे मानसिक अभिरुचि,
मानसिक अभिरुचि। इन 2 टॉपिक को कैसे कराओगे भाई? इन टॉपिक को जैसे हम बता रहे कर लो, और एग्जाम डेट आते ही इनका क्या नाम, इनसे 5 क्वेश्चन आते हैं डिसीजन मेकिंग से, 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन कैसे भी करके करवा देंगे। और फिर डिसीजन मेकिंग के 10 दिन प्रैक्टिस कर लो, 10 दिन 50 से 100 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की आप डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कर लेते हो तो बस उसमें क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम इसको लास्ट के लिए रख रहे हैं, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पढ़ के जाओगे तो आपको माइंड वर्क करेगा वहाँ पे, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। तो आज आप क्या नाम, रीजनिंग में इतना करके आओगे। अब रही मैथ में आप लोग एसएससी जीडी के एसएससी जीडी के जो 2 सेट हैं उनको करके आना। बाकी कल कोई टॉपिक आपको बेहतरीन टॉपिक मिल ही जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी के 2 करके आना, और उसके बाद में यूपी जीके छूट गई थी, हाँ यूपी जीके से आपको जो टॉपिक मिले कल, जो टॉपिक मिले ट्रिक से ही हम याद कराते हैं, ट्रिक से ही हमें याद, हम भी थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या ना एग्जाम डेट जैसे ही मिल जाए तुरंत हम स्पीड से करा देंगे, तो ट्रिक से हम करा रहे हैं। तो यूपी जीके का जो भी वीडियो मिलो तुरंत उसे कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। लास्ट तक आए हो, लास्ट तक अपने आते हैं, जो देखो पढ़ते हैं वही लास्ट तक आएंगे। तो जो हमें चाहते हैं, हमारे चाहने वाले होंगे, हमको बेभरोसा करने वाले होंगे, वो लास्ट तक जरूर आए होंगे। तो आज आप 6K का सपना जरूर पूरा करिएगा, हमारा भी, हम आपके सपने पूरे करेंगे, आप मेरे सपने पूरे करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बुरा लगता, कुछ खराब लगता, उसके लिए सॉरी, सबसे बड़ा लिख देते हैं, सॉरी। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।